दिल्ली की यमुना पिछले कई वर्षों से रो रही थी, करा रही थी, बारंबार पुकार रही थी और इसे सुनने वाला कोई नहीं था। एक भ्रष्ट नेता आया जो रस सिंहासन में बैठ करके सिर्फ अपने स्वार्थों को साधा। लेकिन आज ये मैं दिखाना चाहूँगा, अभी भी ये यमुना कितनी काली, कितनी मैली, मैं सॉरी उसको बोलना नहीं चाहूँगा यमुना जी को, लेकिन जो इसकी पानी की क्वालिटी है, जो इसका लेवल है, वो कहीं से भारत में कहीं से नदियों के क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है। लेकिन आज सत्ता परिवर्तन होने के बाद मैं कहता हूँ इंसान की नीयत और नीति और नीयत में फर्क होती है। आज सत्ता परिवर्तन होने के बाद अभी हमारे महामहिम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना सर द्वारा जो एक अनोखी पहल की गई है, जो आप देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ जेसीबी लगा हुआ है और काम चल रहा है, काम शुरू कर दिया गया है। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये यमुना जी की पानी निर्मल होगी, शुद्ध होगी और इससे हर दिल्ली वासियों को राहत मिलेगा और एक स्वच्छ वातावरण, साथ में पूर्वांचली घाट है, ये आईटीओ का घाट है, यहाँ पर छठ और आस्था का पर्व भी अच्छे से मनाया जा सकेगा। तो मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार जूम करके दिखाएं कैमरामैन, जो अभी आपको कैसा दिख रहा है, अभी कैसा दिख रहा है। और कुछ दिनों के बाद हम फिर से यहाँ पर लाएंगे, जो आपको कैसा लग रहा है। मैं फिर से एक बार एलजी साहब को बारंबार एक समाज सेवी के होने के नाते और एक मीडिया कर्मी होने के नाते भी आपको बारंबार धन्यवाद करता हूं, जो आपने एक अनोखी पहल की शुरुआत कर दी है। और उम्मीद करता हूं जो इस पहल को आप जब तक सफल नहीं बनाते हैं तब तक इसको रुकने नहीं देंगे। ये इसको मिशन के तौर पर लेंगे और इसको हर हाल में दिल्ली वालों को इस विकट समस्या से यहाँ के लोगों को यमुना जी का इंसाफ करेंगे, यमुना जी का पानी को निर्मल, स्वच्छ और अविरल बनाएंगे। यहाँ पर कुछ सोशल कार्यकर्ता भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कुछ, जो उन्हें कैसा लग रहा है। लेकिन आप अभी देख सकते हैं तो यमुना जी की क्वालिटी अभी इस समय क्या है और आने वाले समय में मैं फिर से आपको इसी घाट पर लाऊंगा कुछ समय बाद। हम 100 दिन सरकार को समय देते हैं, 100 दिन, चूंकि कोई भी सरकार बनती है तो 100 दिन उसको समय लगता है गठन करने में, अपनी चीज़ों को संगठित करने में, अपनी चीज़ों को संयम करने में। और 100 दिन के बाद फिर से हम इस घाट पर आएंगे और आपको पुनः दिखाने का प्रयास करेंगे तो 100 दिनों में ये कितना इम्प्रूव हुआ है। लेकिन सर्व सेवा का ये वचन है, हमने यमुना को लेकर के तमाम प्रकार के प्रयास किए हों, चाहे दिल्ली में पदयात्रा करने की बाबा हरिदास जी के नेतृत्व में पदयात्रा किया गया हो, चाहे ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है यहाँ पर कूड़ा फेंकने वाले को स्ट्राइक किया गया हो, और जितने भी हमारे सामर्थ्य और संवैधानिक अधिकार थे, हमने वो सारे चीज़ों से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी सहन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमने इस यमुना जी के लिए ईमानदार और निस्वार्थ कोशिश करी है। और आगे भी हम इस यमुना माता के लिए अपनी जीवन तक समर्पित करने के लिए, अपनी पूरी समय देने के लिए, अपनी सब कुछ देने के लिए हम समर्पित हैं। तो कृपया करके जो लोग देख रहे हैं वो भी इस बात को समझें और कम से कम इस यमुना जी में कूड़ा ना फेंकें।